नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, भाजपा कहती है कि हमारी सरकार के हालात बड़े चाक चौबंद हैं। जिन भी राज्यों में हमारी सरकार है वहां कथाकथित राम राज्य है, लेकिन भाजपा के फर्जी राम राज्य की पोल तो खुद भाजपा के विधायक ही खोल रहे हैं। भाजपा के विधायक कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं, या कह लीजिए कि महाराष्ट्र भाजपा के विधायक किसी माफिया और दहशतगर्द की तरह थाने में जाकर गोलियां बरसा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विधायक गणपत गायकवाड़ की, जिन्होंने बीजेपी के चरित्र का एक और पहलू सबके सामने लाकर रख दिया। कैसे, बताते हैं आपको। भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़ एक माफिया और डॉन की तरह थाने पहुंचते हैं और दनादन गोलियां बरसाते हैं, वो भी अपने गठबंधन के ही साथी के नेता पर। भाजपा के विधायक ने शिवसेना गुट के नेता पर धाएं धाएं गोलियां चलाई फिल्मी अंदाज में, जिसके बाद से तो भाजपा के सभी प्रवक्ताओं को साफ सूंघ गया हो। और साफ सिर्फ भाजपा के नेताओं को ही नहीं, बल्कि साफ तो सूंघ उन्हें भी गया जो भोपू बनकर सरकार की पैरोकारी करते रहते थे। बिल्कुल आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया की हुड़क चुल्लू एंकर और एंकरान की, जो विपक्षी दलों की सरकार में हुई हल्की घटना पर भी ऐसा कपड़ा फाड़ पत्रकारिता करते हैं। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में कुछ हो जाए, बड़े से बड़ा कुछ हो जाए, तो ऐसा सन्नाटे में आ जाते हैं कि वह राज्य इस देश के मानचित्र पर है ही नहीं, वह तो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश का राज्य है। यही फर्क है। खैर, सब पत्रकारिता जब आज सत्ता के आगे लहालोट हो रही है, तो कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्रकारिता को अभी भी जीवित रखा है। गणेश शंकर विद्यार्थी, हरिशंकर परसाई, कुलदीप नैयर, तमाम बड़े पत्रकारों के सोच सिद्धांतों को आज भी जीवित रखा है। अब भाजपा के नेताओं को तो लग रहा है कि अघोषित लाइसेंस मिल गया है कि भाई जाओ, कहीं भी गोली चलाओ, तुम सत्ता पार्टी के नेता हो, बच ही जाओगे, ऐसा लग रहा है। तभी तो भाजपा के नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और गोलीबाजी कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा के विधायक शिंदे गुट के नेता को गोली मारते हैं। गोलीबारी पुलिस स्टेशन के अंदर हुई, किस प्रकार का माहौल बनाया गया हम सभी ने देखा। यह इस देश में कोई पहली बार हुआ नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब पोल खुलने लगी तो उनको गिरफ्तार किया गया। बेशर्मी और कानून का ठेंगा दिखाने का आलम यह है कि जब तक खबर पर हल्ला नहीं मचा था तब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। जब तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई तब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। ये कैसा राम राज्य और गठबंधन की सरकार है, जो खुद एक दूसरे के खून के प्यासे है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो गठबंधन की सरकार है उसमें लोगों के बीच में अंतर कला इस हद तक है कि लोग खुलेआम एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। जिस तरह से विधायक जी ने खुलेआम गोली चलाने और निशानाबाजी का प्रदर्शन किया, उसके बाद तो लोग कहने लगे हैं कि विधायक जी को ओलंपिक में भेज देना चाहिए। भाजपा की जहां सरकार है वहां भी उनका खौफ है कि कब उनके विधायक गोलीबाजी करने लगेंगे, और जहां सरकार नहीं है वहां भी खौफ है कि कब वह जांच एजेंसियों की मदद से छापा मरवाने लगे, ईडी, सीबीआई और पुलिस से। आप नेताओं के बयान सुनिए, बीजेपी के, जो लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है।
और इसीलिए आपको मालूम होगा, मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2 एडजॉइनिंग स्टेट होते हैं, उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने पीरियोडिकली बैठ करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकलन करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी में से ताकत बनेगी। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो, या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में कभी कभी तो हम देखते हैं एक आध एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो बोले ये तय नहीं हो रहा है कि वो जो जगह है वो इस थाने में पड़ती है, उस थाने में पड़ती है। ये जो चीजें हैं वो सिर्फ पुलिस थाने तक नहीं है, राज्यों के बीच भी हो जाती हैं, केंद्र और राज्य के बीच में हो जाती हैं, भारत और विदेश की व्यवस्थाओं के साथ हो जाती हैं। इसलिए हमारी एफिशिएंसी के लिए, हमारे आउटकम के लिए, सामान्य नागरिक को सुरक्षा देने के लिए हमारे बीच में तालमेल, संकलन, सहयोग बहुत अनिवार्य है। और इसके लिए जितना संकलन बढ़ेगा, आपके राज्य की भी ताकत बढ़ने वाली है। साथियों, साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। अब देखिए, हम 5G के युग में घुस गए हैं, तेजी से 5G पहुंचने वाला है। अब 5G के जितने लाभ है, इतनी ही जागरूकता भी जरूरी रहेगी। 5G से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस में ये कई गुना सुधार होने वाला है। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या सोचना है हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।